नमस्कार, मैं डबल इंजन का पत्रकार, रुष्ट ब्राह्मण पत्रकार संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज़ 19 टीवी नेटवर्क, स्टार मैक्स न्यूज़। और आज हाथ में मेरे तीसरी व्यवस्था JSF न्यूज़, JSF जन सुरक्षा फाउंडेशन। और आज हमें राजधानी दिल्ली के पताल लोक यानी कि जमुना पार में खजूरी के पास गड़ी मेंढू क्षेत्र है, बिल्कुल जमुना के तले यहाँ पर आया है। आप देख सकते हैं जंगल में मंगल हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ हमें भजन कीर्तन और होली का मौसम है। कुछ ऐसे हमारे जो देसी भजन है जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है, आज उस माहौल में पहुँच गए। और एक चेहरा हमारे बीच में है, हमारा जाना पहचाना, पूरी दिल्ली का जाना पहचाना पत्रकार राघवेंद्र मिश्रा जी। आप सभी को जय श्री राम। मैं जन सुरक्षा फाउंडेशन अध्यक्ष राघवेंद्र मिश्रा समस्त देशवासियों को, समस्त भक्तों को, जन जन को होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का परिवार कुशल रहे, मंगल में रहे। आज यहां गड़ी मेंढू बालाजी मंदिर पर यह कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज यहां पर जन सुरक्षा फाउंडेशन एवं ग्रामवासियों के भक्तों की ओर से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यहाँ महायज्ञ था। और मितवा जी आपको बताएं, यह जंगल देखकर और भी खुशी लगती है और अच्छा लगता है। वृक्षों को देखकर बहुत ही सुंदर, चारों तरफ वृक्ष हरियाली है पूरी। इसी कार्यक्रम को आप दिखाने का प्रयास करते हैं। आप न्यूज़ 19 और JSF टीवी को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए, अब कैमरा सामने की तरफ है, आगे का मार्गदर्शन हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा जी JSF न्यूज़ वाले वो करेंगे। हम तो दिखाएंगे आपको वास्तविक तस्वीर यहाँ की। हम हमारा धर्म, कर्म, हमारे संस्कार और हमारी सनातन संस्कृति, किस तरह हम अपनी संस्कृति को आगे लेकर के चल रहे हैं, अपने धर्म को, अपने कर्म को। हाँ जी, आइए देखते हैं कार्यक्रम की भव्यता। यह कार्यक्रम जन जन को समर्पित है और आइए सभी चलिए सामने की तरफ कैमरा करते हैं जी। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हवन कुंड, और आज हवन हुआ है। तो राघवेंद्र जी, हवन ये यज्ञ जो हुआ है क्या था? ये हवन जो यज्ञ हुआ मितवा जी, यह जन जन के लिए समर्पित था, ग्राम देवता के लिए, सभी ग्रामवासियों एवं सभी क्षेत्रवासियों, यहाँ तक कि समस्त भारतवासियों के लिए ये समर्पित है। उनके भजनों की आवाज आ रही है, जरा उसका भी आनंद लें। आइए चलते हैं, अंदर चलते हैं। और ये अंदर मंदिर है, ये छोटा सा मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये आप देखते थे बालाजी महाराज, हनुमान जी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहें, सदा सुखी रहे, भगवान जय जयकार हो आपका। इनके बारे में बताएं, इनकी भूमिका के बारे में। इनकी भूमिका है कि आज यज्ञ जो संपन्न करवा रहे हैं, इन्हीं की महिमा है और इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय। हम जब से ये हनुमान मंदिर का नींव रखा गया है, तब से हम यहाँ पे आकर के भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा भव्य पूजन करने का हमें अनुकंपा हुई है। प्रभु कृपा है हम पे, जो सदा हम पे बरसाए रखे और सभी ग्रामवासियों को उद्धार के लिए एक छोटा सा यज्ञ हमने। तो आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? यहाँ पे हवन यज्ञ का था, कीर्तन भजन और होली समारोह का। चलिए चलते हैं, देखते हैं। आइए मित्रा जी, चलते देखते हैं अंदर। तस्वीर देख सकते हैं, हरियाली, पूरी हरियाली है। जमुना किनारे गड़ी मेंढू क्षेत्र है, बड़ा पुराना क्षेत्र है, बहुत पुराना जमुना पार का। ये आप देख सकते हैं, भजन कीर्तन, माता बहने सब लोग भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर। चलिए थोड़ा फुर्सत मिलेगी तो सबसे बात करेंगे। और फागुन शुरू हो चुका है और यहाँ पर इस धार्मिक कार्यक्रम में एक चेहरा है। चलिए चेहरे से बात करते हैं, हम सभी से बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे परिचित होते हैं। एक चेहरा हमारे सामने। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय। जय श्री राम। मेरा नाम रोहित माथुर है, राष्ट्रीय खिलाड़ियों पैरालंपिक के अंदर। अच्छा। और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं वकालत कर रहा हूँ। समाज से हर तबके से मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ। धार्मिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। अच्छा, आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम रोहित माथुर है जी। रोहित माथुर जी। तो रोहित जी, अभी आयु कितनी है आपकी? आयु मेरी अभी 24 वर्ष का हुआ हूँ, 10 वर्ष जी। तो आपने बोला कि आप स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, मतलब कौन सा खेल खेलते थे? वाटर स्पोर्ट्स में मैं 2013 से लगातार। खेल कौन सा था? स्पोर्ट कौन सा? वाटर स्पोर्ट्स। तैराक थे आप? स्विमर? हाँ जी। तो ये खेलते खेलते, तैरते तैरते अचानक आप वकालत में कैसे कूद पड़े? वकालत में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, दयाल सिंह कॉलेज से मैं 2017 के अंदर मेरा ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया दिल्ली विश्वविद्यालय। वो नहीं पूछ रहे, वो तो प्रोसीजर है जी। आप सुनने में आया राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं तैराकी में। जब राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वकालत में आ गया? तो सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। हमें अपना एक फील्ड चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सरकार पर हमें विश्वास नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने जो हमारे साथ
भेदभाव किया उसको हमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या भेदभाव हुआ आपके साथ? दिल्ली सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से एक स्कीम आती है, वो स्कीम बंद कर रखी है इन्होंने, क्योंकि वो हर साल इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय खिलाड़ियों को गवर्नमेंट जॉब देगी, कोई भी ये सुविधा अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दी है। कैसा? जो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी जो मेडलिस्ट होते हैं उन लोगों को क्या है, सरकार एक कैडर स्थापित कर रखा है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी मेडल आएगा हम उसको सरकारी नौकरी दी जाएंगी। दिल्ली के अंदर ये कोई व्यवस्था नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ये व्यवस्था पहले मैनिफेस्टो में लागू कर रखी है और मेरे पास वो अखबार की कटिंग भी है। तो फिर अगर ऐसी बात थी तो आप किसी अथॉरिटी में जाते, बोलते, बताते, केंद्र सरकार तक जाते, प्रयास तो करते हैं आप कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है या अन्याय हो रहा है? देखो, केंद्र सरकार ने मेरा सहयोग दिया है, हमेशा समर्थन करते हैं, जहाँ भी संभव मदद होती है मेरी केंद्र सरकार से मदद होती है। दिल्ली सरकार से कोई भी मुझे मदद नहीं होती है। नहीं, राजनीति मत करिए। राजनीति की बात देखिए, हम देखो मीडिया है, पत्रकार है जी, हमारी नजर में दोनों सरकार एक है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार भाई साहब, दिल्ली सरकार, दोनों सरकारें यही चाहते हैं कि जनता का हित हो, जनता का कल्याण हो, दिल्ली में रह रहे युवाओं को रोजगार और जो खेल में जाना चाहते हैं उनको पूरा अवसर मिले। तो लेकिन आप राजनीति ना करें, हमें ईमानदारी से बताएं वास्तविकता। वास्तविकता यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 के अंदर जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था यदि हम जीत के आते हैं तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए और राष्ट्रीय जो खिलाड़ी जो पार्टिसिपेशन है उनको हम भारत सरकार ने वो बिल को पास कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने उस बिल को टांग रखा है, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जी उस बिल को लागू नहीं करेंगे तो दिल्ली सरकार का ऐसी कोई के अंदर जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर और यूपी सरकार के अंदर। हटाइए राजस्थान और यूपी, हम दिल्ली की बात करेंगे, छोड़िए उनको, कंपेयर मत कीजिए। हाँ, ये वो हमारे दिल्ली, हम दिल्ली की बात करेंगे। अब ये बताइए कि आप, ठीक है, वकालत करिए, एक ऑप्शन और होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आप तैराकी है ना, इससे मत छोड़िए आप। मैंने तैराकी छोड़ी नहीं है, मैं अभी चोटी चल रहा हूँ। अच्छा, जब आप जमुना पार में घुसते हैं तो आपको लगता है कि जमुना पार कुछ अलग है? देखो, जमुना पार के अंदर जो जितने परिवर्तन लगता है, बहुत बदलाव नजर आता है बाकी दिल्ली में और जमुना पार में। देखो, जमीन आसमान का फर्क है। आप जमुना के उस साइड जाएंगे तो एक स्वर्ग आता है और इधर आगे नरक आता है, क्योंकि नरक को नहीं कह सकते, ये पाताल लोक के समान है। ये आप ये कह दिल्ली पुलिस की भाषा में इसको पाताल लोक बोलते हैं। मैं दिल्ली पुलिस की मुझे क्या स्टेटमेंट है उसकी चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पर बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं है, कोई भी क्षेत्र के अंदर स्टेडियम नहीं है। मेरे सभी लोगों से आग्रह है कि जमुना के अंदर 5 पुस्ता, भजनपुरा, खजूरी और यहाँ पर इतनी जगह पड़ी है, आप खिलाड़ियों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की व्यवस्था कर देंगे तो यहाँ के युवाओं के लिए बाहर छत्रसाल स्टेडियम में इधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का युवा बहुत शक्तिशाली युवा है। यहाँ पे अपराध की क्या स्थिति है? वैसे अपराध की मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आपको अपराध की नहीं कोई जानकारी नहीं है इसकी। चलिए, हम कार्यक्रम में चलते हैं और अन्य लोगों से बात करते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच न्यूज़ 19 स्टार मैक्स के वरिष्ठ पत्रकार श्री मित्वा जी, इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, इन्हें कौन नहीं जानता। ये हमेशा जगाने का कार्य करते हैं और जन सेवा करते हुए, अपना सबको समर्पित करते हुए हमेशा जन जन के लिए सेवा में तैयार रहते हैं। स्टार मैक्स न्यूज़ 19 जेएसएन टीवी के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे पत्रकारों के लिए बुलाने का काम करें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इसी इंटरनेशनल खिलाड़ी व समाज सेवी, जन जन के लिए काम करने वाले, अपने समाज के जनहित की बात को उठाने वाले, जनता की बात अधिकारियों तक पहुंचाने वाले उपस्थित हैं श्री रोहित माथुर। पंडित जी रोहित माथुर जी का स्वागत करेंगे। इन्होंने कम उम्र में बड़े बड़े कार्य सफल किए हैं। हनुमान जी की तरह हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, प्रकाश होता रहे। यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा देख करके एक कबीरदास जी का दोहा याद आ गया, लाइनें याद आ गई। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। क्योंकि होली नजदीक है, युग परिवर्तित हो चुका है, महाशिवरात्रि से समय में बदलाव हो चुका है, व्यवस्था बदल चुकी है और नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। और व्यवस्था का मतलब आप संविधान से मत ले लेना दोस्तों कि संविधान बदल दिया गया, नहीं, संविधान तो वही है, संविधान अटल है, लेकिन व्यवस्था जो है वो बहुत मजबूत हो गई, अच्छी हो गई है। घर परिवारों से आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, समय पर निकलें और समय पर आएँ। सजगता, सतर्कता और सावधानी बरतें। यदि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब भी मैं साधु संतों को हम देखते हैं तो हनुमान चालीसा की लाइनें याद आती हैं। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। चलिए, हम महाराज जी से बात करते हैं पर जी। स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। शिवानंद गिरी मेरा नाम है, शिवानंद गिरी महाराज महंत। आश्रम है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, पुराना गांव गढ़ी मांडू, खजूरी चौक, दिल्ली। अच्छा महाराज जी, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर सुनने में आ रहा बड़ा
आर्थिक स्थिति वहाँ की खराब हो गई है, कुछ हो गई है। जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आटा दाल चावल मदद कर दो। क्या ये करनी चाहिए हमें मदद पाकिस्तान की, ये बताइए। देखो जी, पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो राजनीति में कोई ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी है, कोई भी है। देखो, हम लोग साधु संत हैं, हम विश्व की जय बोलते हैं और मदद करना एक बहुत अच्छी बात है। मदद करना चाहिए, इसमें कोई बुराई लेकिन नहीं। वो पाकिस्तान जितने वर्षों से भारत को, हिंदुस्तान को परेशान किया हुआ है, क्या ऐसे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए? ये तो देखो, परेशान कोई किसी को नहीं करता। हाँ, परेशान ये सब कहते हैं कि ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है। जब बुराई पे आ जाए तो हर एक इंसान बुरा होता है। बहुत बढ़िया। ये समय सब करवाता है कि कोई किसी के बस के, किसी के हाथ में, पाकिस्तान के हाथ में नहीं है कि हम भारत को परेशान करें, ना भारत के हाथ में कि हम पाकिस्तान को परेशान करें। ये तो सब थोड़ा सा अच्छा महाराज जी, एक और पीड़ा है, हमारी समस्या है कि दान की हुई भूमि पे अधिकार जताया जा सकता है। जिस दिन दान करता, कोई दान कर दे कोई वस्तु, चाहे भूमि हो, धन हो, कुछ भी हो, क्या दान की हुई वस्तु पे अधिकार किसी का होता है? जी नहीं, दान की हुई चीज़ पे किसी का हक नहीं होता। जो हक जनाता है उसको बहुत पाप पड़ता है। उसको बताया है कि जो दान करके जो चीज़ में हक जनाता है, जो बोलता है कि मेरा है, मैंने किया, मैंने वो किया, दान कर दिया, उससे अगर जरा सा कोई उसके अंदर है कि अगर मेरा है, मैंने किया है, तो उसका भगवान ही मालिक है, उसके तो कीड़े पड़ते हैं। ऐसा कुछ बताया है। अच्छा महाराज जी बताइए, हमारे भारत में मंदिर हैं और अनेक अनेक मंदिर हैं। दिल्ली में बहुत से मंदिर हैं और मंदिरों में अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति के जो प्रतीक मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल का कोई विवाद है, मान लीजिए मंदिर है, उसका कोई आंतरिक विवाद है, तो उसका समाधान थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी द्वारा होना चाहिए। यही एक माध्यम है या कोई और जरिया हो सकता है जिससे कि इस विवाद को इस तरह के फैशन बना लिया लोगों ने? देखो जी, हम तो पहले ये कहेंगे कानून को किसी के हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई भी हो, कानून की सहायता से, कानून से मदद कहे, कानून से लड़ाई लड़े, तो इसमें हो सकता है सब कुछ। ना कि कानून अपना कुछ मदद नहीं करे विषय में, तो कानून की सहायता से सब कुछ करना। संगठन एक ऐसी चीज़ है कि कानून भी सुनेगा, सब सुनेगा। संगठन में इतनी शक्ति है कि कुछ कह नहीं सकते। जो सब हम तुम सब मिल के अगर कोई भी कार्य को अगर आगे बढ़ाना चाहे, कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। ये हनुमान जी कहते हैं, संगठन में बहुत शक्ति है। अच्छा महाराज जी बताइए, मंदिर किसी कस्बे में मंदिर है, मंदिर तो सबके लिए हो गया, वो सभी के लिए है मंदिर, और मंदिर को लेकर कोई विवाद है तो वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, क्या वो समाधान नहीं कर सकते? समाज में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, समाधान कर सकते हैं उसको, सब जने बैठ कर उसको शंका का समाधान कर सकते हैं। किसी प्रकार का विवाद है, किसी प्रकार का संत के प्रति किसी के प्रकार का अगर भेदभाव है, तो उसको समाज में 4 जने बैठा के बात करके, मीटिंग करके सब जने का शंका समाधान समाज में निकलता है। एक दो जने से बोलते रहना, किसी को गलत, किसी को कुछ कहते रहना, ये अच्छी बात नहीं होती। जो भी हो, समाज में आके खुद के बोले, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे कमियां निकालना, किसी पे कुछ बोलना, इंसान वही होता है जो समाज में खुश 4 आदमियों के बीच में कुछ बात कहे, वो अच्छी लगती है। पीठ पीछे कोई तो कुछ भी बोलता रहता है, उसका कोई भगवान को भी गाली देते रहते हैं। थोड़ी सी और मार्गदर्शन दीजिए हमें। वो ये, मान लीजिए मंदिर है, किसी भी क्षेत्र का मंदिर है, और वहाँ के क्षेत्रवासी समझ लीजिए एक मत होकर कोई राय लें, और वो राय थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी में पहुँचाए, क्या थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी उस राय को, आम जन राय को स्वीकार करेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब क्षेत्रवासी सब मिलकर सब वो करे, उसको स्वीकार करेगी, जरूर करेगी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार स्वीकार नहीं करे, और जरूर सुनाई होगी इस विषय में। समय निकाल कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बालाजी की हमेशा कृपा बनी रहे। उसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जान है, गुरु बचनों को रखना संभाल। जी हाँ, आप देख रहे हैं इस समय हम हैं जमुना पार में। जमुना पार गड़ी मेंढू है और यहाँ पे देखिए पूरा घना जंगल है, और जंगल से सटा हुआ ये कस्बा है। पीछे आप देख रहे हैं आखिरी छोर पे कस्बा है, यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, और टेंट लगे हैं। बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे आया हूँ मैं थोड़ा, जो अंदर गीत संगीत भजन चल रहे हैं। मैं थोड़ा जंगल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अंदरूनी हिस्से में, क्योंकि प्रकृति से मुझे बहुत प्रेम है। हरियाली देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और होली आने को है, कुछ दिन शेष है, और दोस्तों इस बार होली पे ध्यान से रहिए। वैसे प्रत्येक त्यौहार पे, कोई भी त्यौहार हो, हमें ध्यान से, सावधानी ये सब रखना चाहिए, नियम कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए, नशे से दूर रहें। हमारे बीच पधार चुके हैं दिल्ली 53 से श्री रमा जी का भव्य स्वागत पंडित जी के द्वारा, जोरदार तालियां। श्री धर्मवीर प्रधान जी, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी कैंप के प्रधान जी, बहुत ही सेवा भाव से सभी जन के लिए, सभी भाइयों के लिए हित के कार्य को करते हुए, जनहित के कार्य को करते हुए
और वहाँ प्रसन्न की सेवा, काय सेवा एवं मानव सेवा करते हुए यह अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और मजनू के टीला पर। चलिए, आज के कार्यक्रम में एक युवा चेहरा मिला है और सूत्रों से जो हमें बताया गया इनके बारे में, तो हमें भी रुचि हुई इनके बारे में जानने की कि हमारे दिल्ली का युवा, खासकर जमुना पार में पूर्वी दिल्ली तो युवा है। चलिए, सबसे पहले परिचय लेते हैं इस युवा से, फिर आगे हम बात करेंगे। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार जी, मेरा नाम अंशु दुबे, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी द्वारा स्थापित संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद का मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ। तो क्या क्या करते हैं इस अपने जो प्रभार है आपका, जिम्मेदारी है उसमें, उसके अंतर्गत क्या करते हैं? जी, राष्ट्रीय छात्र परिषद जो है पूरे देश भर में हिंदू युवाओं का एकमात्र संगठन है। जी आगे चलते बात करते हैं। जी जी, राष्ट्रीय छात्र परिषद पूरे भारतवर्ष में एक संगठन है जो हिंदू युवाओं का संगठन है। इसका मकसद है कि सबको शिक्षा और सबको रोजगार। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा के बाद बालक भटके नहीं, उसे तुरंत रोजगार मिले, और साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार के साथ साथ सुरक्षा। इसलिए पूरे दिल्ली भर के अंदर हम बालक जो है कि यमुना की सफाई का कार्यक्रम हो गया। यमुना की सफाई? जी, दिल्ली में रामघाट में हम यमुना की सफाई करते हैं, जिसकी फोटो वीडियो फुटेज सारे मेरे पास उपलब्ध हैं। और वहाँ पे हम जाते हैं, और जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, और हनुमान चालीसा अलग अलग पढ़ने की जगह का अलग अलग महत्व होता है, तो हम वहाँ पे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और वहाँ पे सफाई करने के बाद हिंदू युवाओं का आह्वान करते हैं कि आप होने वाला है, देर होने वाला है। जी, आपने एक शब्द बोला संस्कार। जी, और हमारा विषय जो न्यूज़ 19 जो मेरी पत्रकारिता की यात्रा है, जी, उसका 2 ही उद्देश्य है, अध्यात्म और संस्कार। अभी आपने शब्द बोला संस्कार, ये संस्कार किसे कहते हैं? ये संस्कार क्या होते हैं? ये संस्कार हम उसे कहते हैं जो हिंदू वैदिक पद्धति के अनुसार हो। मान के चलिए हमारे पास 16 संस्कार कभी हुआ करते थे, जो हमारे 16 संस्कार विहीन हो चुके हैं। उन विहीन संस्कारों को पुनर्जागृत करने का नाम राष्ट्रीय छात्र परिषद है। जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ नाम। जैसे हमारा एक संस्कार था कर्ण भेदन संस्कार, जो आज पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है, जिसमें बच्चों के कान छेदे जाते थे। जैसे हमारे पास आरती हो रही तो आरती, मतलब समय कम है, मतलब आपके पास उसकी पूरी नॉलेज है, क्या नॉलेज? अगर आपको मौका दिया जाए, मुझे लग रहा है कि आप सक्षम है ये सब चीज़ें आज की युवा पीढ़ी में, बच्चों में खासकर संस्कार की। आपको ऐसी कौन सी व्यवस्था चाहिए, कौन सा क्या किया जाए आपके लिए, जिससे आप ये चीज़ पूरी आज़ादी के साथ आप ला सके आज की पीढ़ी में? कैसी व्यवस्था आप चाहते हैं? मुझे व्यवस्था चाहिए नहीं, मैं व्यवस्था बनाने वाला खुद हूँ। और मैं व्यवस्था कैसे बनाऊंगा? जब देश का समस्त हिंदू समाज, हिंदू छात्र युवा हमारे साथ खड़ा होगा, तो हम पुरानी व्यवस्था जो चरमरा सी गई है, उन व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था लाएंगे, जो वैदिक हिंदू प्राचीन पद्धति, जो प्राचीन गुरुकुल के आधार पर आधारित होगी। वैसे गुरुकुल जिसके अंदर कभी अर्जुन जी पढ़ा करते थे, कभी श्री कृष्ण पढ़ा करते थे, कभी श्री राम जी पढ़ा करते थे, ऐसे गुरुकुल, ऐसे गुरुदेव को ला करके हम भारत देश को फिर से वैदिक और संस्कारहीन, अब विहीन हो चुके हम संस्कार युक्त बनाएंगे। देखिए, ये अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, और जितने भी हमारे देश के प्रख्यात विख्यात संत महात्मा सुन रहे हैं, तो ये हमारे युवा है, उसकी सोच ये है। ऐसे भी युवा है हमारी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। तो कृपया दृष्टि डालिए, इनके लिए व्यवस्था बनाइए, उचित मंच दीजिए, जिससे ये अपनी बात प्रखरता से कह सकें। व्यवस्था में इनको लाइए, और सनातन संस्कृति और ये संस्कार, आचार विचार जो समाज में अटक रहा है, भटक रहा है, लटक रहा है, जिसकी वजह से आज का मानव सटक रहा है, ये उसमें सुधार ला सके, संस्कार उत्पन्न हो सके। संस्कार सभी को चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म से हो, भारतीय ना हो, यूरोपियन हो, कैनेडियन हो, चाइनीज हो, संस्कार सबके लिए जरूरी है। जी जी भाई साहब, संस्कार बिल्कुल ना। जी, संस्कार आप भले किसी भी धर्म के हो, पाकिस्तान के क्यों ना हो, लेकिन संस्कार होने बहुत जरूरी है ना। और पूरे दुनिया के अंदर संस्कार सिखाने का एक ही माध्यम है सनातन। और सनातन कहाँ है? जो सत्य है वो सनातन है। और ये है कहाँ? ये सिर्फ हिंदुओं में है। हिंदू, और हिंदू कहाँ पर है? कह रहा था हिंदू हिंदुस्तान में, भारत में। तो देखिए, अब परिवर्तन हो रहा है, सब खुश रहेंगे, मंगल ही मंगल होगा, नो दंगल, जो करेगा दंगल हो जाएगा मंगल। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मवीर है जी, धर्मवीर जी। हाँ, पाकिस्तान सिंध से हम भारत आए हैं जी, और वीज़ा लेके जी। और अपने कुछ परिवारों की अर्थियाँ वहाँ 2-2, 3-3 साल तक पड़ी रहती हैं। हाँ। वीज़ा ना मिलने के कारण 5-5 साल पड़ी रहती हैं। अच्छा। अब उन अर्थियों को लेके हम अपना धर्म बचाने के लिए भारत माता के शरण में आए। तो आप और कितने परिवार हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं? यहाँ पे हम कुल मिला के 600 परिवार हैं। 600 परिवार हैं। मजनू टीला है जी। आदर्श नगर है, रोहिणी सेक्टर 11 है, शनिचर ब्रिज है, 25 सेक्टर है, फरीदाबाद है। मतलब दिल्ली में अलग अलग जगह आप हैं? हाँ, क्योंकि एक जगह रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए 150, 200 परिवार की संख्या बटी हुई है। तो जब आप पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे जी, यहाँ जगह नहीं मिली, उसकी वजह से 11 सेक्टर है आसपास में ये बैठते रहे। मगर अब भी कुछ लोग, कल भी 2 परिवार आए हैं अच्छा पाकिस्तान से। वहाँ की हालत इतने बिगड़ चुके क्या हैं। हालत है वो बताइए, जो यहाँ की मीडिया बता रही है, थोड़ा हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं। हाँ। वहाँ एक्चुअल में पाकिस्तान में हालात है क्या? हालात ये है
ये जो वहाँ पे अत्याचार हुए ना हिंदुओं पे, हाँ उनकी एक अंदर से एक शराब निकला है कि ये मुल्क खत्म हो जाए, इससे ही धर्म मतलब बचेगा। हिंदू परिवार को जो प्रताड़ित किया गया, उन पर जो अत्याचार उनके साथ बर्बरता हुई है, तो मतलब एक तरह से उनका श्राप लग गया पाकिस्तान को। हाँ, ये बर्बाद होगा। बर्बाद तो पाकिस्तान होगा। में बर्बादी के नाम पे हो क्या रहा है, ये बताइए। वहाँ पे ये हो रहा, मेन इनका एक लक्ष्य है इस्लामी कट्टरपंथियों का, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करो। अच्छा, ये मेन उनका लक्ष्य है। और इस्लाम में सब डालो, यहाँ पे इस्लामियत ही रहेगी। पाकिस्तान में कोई हिंदू सिख कोई भी नहीं रहेगा। अच्छा धर्मवीर जी, ये बताइए कि वहाँ की सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है? नहीं, सरकार खुद मिली हुई है और सरकार ही करवाती है, ये सारे काम सरकार के ही है। देखा था कि वहाँ के पाकिस्तानी एक सांसद जो हिंदू है, उसने बड़ी प्रखरता से अपना विषय ये रखा था आपका लेकर के। जब संसद में एक हिंदू सांसद बोल रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि अब वहाँ की सरकार मिली हुई है कट्टरपंथियों से और हिंदू परिवार से बर्बरता हो रही है। कितने साल से ये संसद बोला है, कोई और बोला था वहाँ? ये पहली बार, ये पहला सांसद है। हाँ, ये पहला ही ये बोला है जो इसने ये बात बोली है। और कोई नहीं, इतने अत्याचार हुए कोई नहीं बोला। सांसद का जो पाकिस्तानी सांसद है, नाम नहीं पता। अच्छा बताइए, ये कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, ये पाकिस्तान में क्या आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ चल क्या रहा है वहाँ पे? बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हिंदू सनातन नहीं बचा ना, तो मुस्लिम भी नहीं बच पा रहे हैं। आटा दाल चावल चीनी बिल्कुल जीरो। आटा क्या भाव मिल रहा है? 10 किलो आटे के लिए आदमी की हत्या कर रहे हैं। इतना समय बहुत बड़ा भयानक आ गया है। दाल के पीछे मार रहे हैं। 100 रुपए किसी के जेब में देखेंगे, उसे मार देंगे, 100 रुपए छीन लेंगे। तो आज के जो कार्यक्रम है यहाँ पर जो हो रहा है, आपने देख रहे हैं, भक्ति गीत संगीत चल रहा है। दिल्ली वासी हैं, जब दिल्ली वासी कोई पुराना ये सुनता है पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदू परिवार हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है किसी अनजान व्यक्ति, अनजान जो दिल्ली वासी है? देखो, ये सनातन धर्म की यश है। ये जो कार्यक्रम बन रहा है, ये बहुत अच्छा बन रहा है। धर्म की जागृता है और मानवता को जागृता ही मिल रही है सनातन धर्म की। यही प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं हो सकता? नहीं, मार देंगे। हिम्मत ही नहीं है कोई इसी तरह के प्रोग्राम बनाए, जैसे इस तरह बना पड़ा हवन करना, यज्ञ करना और अपना सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना। ये वहाँ नहीं होता, वहाँ घटेगा पीछे की तरफ गाड़ी। अच्छा, कितने समय से आप दिल्ली में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं? 2013 से। 2013 से रह रहे हैं? अच्छा, 2013 से रह रहे हैं। धर्मवीर भाई हमारे साथ पाकिस्तान से हैं और हिंदू परिवार हैं और हिंदू हैं। अच्छा धर्मवीर जी, ये बताइए, 2013 से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो भारत में आपने क्या देखा? यहाँ के भारतवासी लोग, दिल्ली वाले, हम लोग, यहाँ में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है वो बताइए। ये मत सोचिए कि हम हिंदू हैं, इससे वैसे ही बताइए। यहाँ पे भारत में हमने एक न्याय देखा है। अच्छा, पुलिस कोई अपराध कर देगा, पुलिस उसी परिवार में पकड़ के लाएगी थाने। अच्छा, और पाकिस्तान में जिसने अपराध कर लिया, पूरे गांव को, पूरे परिवार को जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे न्याय है, भारत में न्याय है, ये हमने आके देखा। और प्रेम भाइयों का भी है, और ये नहीं है मानवता के साथ प्रेम भी है, ये भी हमने देखा। वहाँ नहीं देखा हमने। आपने भारत में न्याय देखा, यहाँ पे मानवता देखी, यहाँ प्रेम भाव भी देखा आपने। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में नहीं है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे साथ धर्मवीर जी हैं। अच्छा धर्मवीर जी, आप कौन से समुदाय से हैं? यहाँ पे जाट होता है ना, गुजर जाट, हम वाल्मीकि और ये सब बाद में। पाकिस्तान में किस तरह से हिंदू में होते हैं? वहाँ भी कोई हम राजपूत चित्तौड़गढ़ के, हमारे जो पुरुष थे चित्तौड़गढ़ राजस्थानी। जी, राजस्थानी हम, हमारे दादा परदादा राजस्थानी है। अच्छा, जी। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारा सनातन संस्कृति बांटता नहीं है, ये एक करता है। छोड़ दीजिए जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी जो समस्या है वो हमारी कट्टरपंथी। आप अपने धर्म को प्यार करिए, खूब कीजिए, लेकिन दूसरे को परेशान तो मत कीजिए, उस पर अन्याय तो मत कीजिए। हम सही कह रहे हैं? यहाँ पे एक नया जीवन पा लिया। क्यों? वहाँ बच्चे जाते थे तो यही कहते थे, आएगा का बेटा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ झुग्गियों में है, फिर भी चैन की नींद है, सो रहे हैं। ये डर नहीं है कि हमें कोई गोली मार देगा, कोई लूट लेगा, कोई हमारी बच्चों को ले जाएगा। क्योंकि वहाँ पे तो इस्लामी मदरसे बने पड़े हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो वो अपने आप इस्लाम के कट्टरपंथी बन जाते हैं। और धर्मवीर जी एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 2013 से रह रहे हैं आप किन किन समस्याओं का सामना करते हैं यहाँ पर, वो बताइए। देखो, पूरे भारत में विकास चल रहा है और उनके साथ थोड़ा बहुत हमारा भी विकास ही चल रहा है। अच्छा। देखो, आसपास में भंडारा होगा तो अड़ोसी पड़ोसी खा ही लेते हैं, कहीं शादी है तो खा ही लेते हैं। इसी तरह हमारा भी जीवन बहुत सुखम है, बहुत शांत। पाठ पूजा में जा रहे हैं, सनातन धर्म की संस्कृति में ढलते जा रहे हैं। और देखिए, हम मीडिया, ये हम पत्रकार, हमारा फ़र्ज़ है, भारत में कोई भी रह रहा है, चाहे वो शरणार्थी हो या ना हो, अगर वो भारत की भूमि पर है और उसकी दशा
ठीक नहीं है तो मानव होने के नाते ये हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है, हम उनका ध्यान रखें। जीवन सबका अनमोल है, सबके जीवन की महत्वता है, सबको जीने का अधिकार है। क्यों धर्मवीर जी? देखो ये जीवन बार बार तो नहीं आता। जी जी। संसार में जो पूछा जाए तो अनमोल मानव है, इससे सारी चीज़ें नीचे है। अच्छा मान लीजिए यहाँ की सरकार, भारत सरकार आपके वेलफेयर के लिए, आपके कल्याण के लिए कुछ करे तो आप इस देश के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? माँ के लिए बेटा क्या करता वही हम कर पाएंगे। भारत माता हमारी माँ है, हम उनके बेटे हैं। माँ की रिक्शा कर सकते हैं, माँ की रिक्शा है आपकी है। यही है। मात्र लकीर खींच देने से माँ कट नहीं जाएगी, बट नहीं जाएगी। क्या है, हाँ जी। हम हमारे पासपोर्ट पाकिस्तानी है माना है, मगर हमारा जो दिल है ना वो हिंदुस्तानी है। हम पहले एक ही तो थे, बाद में लकीर खींची गई है। हाँ जी, कोई बात नहीं। जो गलती पहले इतिहास में हो चुकी है उस गलती को सुधारा जा सकता है। क्यों जी, सुधारा जा सकता है, नहीं तो बिल्कुल, और सुधारना चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल। देखो कोई गलती करता है तो उनको बताना चाहिए, उसका सुधार करेंगे जब ही होगा। हाँ बिल्कुल, गलती की है, ठीक है, ओके। जिसने उद्दंडता की है तो दंड मिलेगा, जिसने गलती स्वीकार की है, या किस कहने वाला ये है इतिहास में जो गलतियां हो चुकी हैं उसको ज़्यादा ना दोहराया जाए, उस गलती को सुधारा जाए। बिल्कुल, है ना जी? जो गलतियां हो चुकी हैं हाँ। उसे सुधारना चाहिए, जब वो सुधरेंगी। कोई बेटा घर का कोई किसी प्रकार का नशा कर रहा है, उसे जेल में डालना मारने से कोई लाभ नहीं है। उनको समझाया जाए, उनका इलाज किया जाए। तो बात होती है अवसर देने की, और उसमें रखना होता है धैर्य, पेशेंस, संयम। तो हमारे साथ आज धर्मवीर जी हैं जो कि पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी हैं, हिंदू परिवार हैं, उनके मुखिया हैं, प्रधान हैं। और धर्मवीर जी, न्यूज़ 19 के दर्शक आपको देख रहे हैं, स्टार मैक्स के दर्शक आपको देख रहे हैं, जन सुरक्षा फाउंडेशन उनसे जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं। आपके साथ हैं, आपके हर सुख में दुख में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम यहाँ दिल्ली सरकार और भारत सरकार पूरे देशवासियों से हम आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी शरणार्थियों को जल्द से जल्द इनकी जो समस्याएं हैं, इनको जो मूलभूत बिजली, पानी की, राशन की समस्याएं हैं, इनको मुहैया कराई जाएं, जिससे कि अपना भरण पोषण ये कर सकें। हकीकत में असली राशन के हकदार तो ये हैं क्योंकि शरणार्थी हैं। तो आपकी राशन की व्यवस्था कैसे होती है, ये थोड़ा सा बताइए। देखो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं जी। हमने कई प्रकार पत्र भेजे हमारी समस्याओं के विषय में। मूलभूत सुविधाएं हमारे पास नहीं है, परिवार बहुत है, छोटे बच्चे हैं, हमें राशन की आवश्यकता है, रोजगार की है, मगर हमारी एक भी ना सुनी, ना हमसे कोई हेल्प की हमारी। अरे बल्कि तो ये तो मुख्यमंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी दिल्ली में है, शरण लेकर के बैठे हैं और आप दिल्ली के मालिक हैं। ये अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी शरणार्थी आए हैं, हमारे सामने के प्रतिनिधि धर्मवीर जी खड़े हैं, तो कृपया करके इनको देखिए, सुनिए, मिलिए इनसे, एक एक परिवार से मिलिए, जानिए वास्तविकता। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी राजधानी दिल्ली की धरती पर ये शरणार्थी 2013 से रह रहे हैं। अब तक तो आपको वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, इनकी पीड़ा समझनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, अब भी समय है। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मालिक, आप इनको सुनिए, धर्मवीर जी से मिलिए और इनके साथ जो जो समस्या है, सारी नहीं कर सकते, कुछ समस्याएं उनका तो समाधान कर दीजिए। देखो जी, हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, जी, रोहिंग्या मुसलमान जो बिना पासपोर्ट पे आए हुए, जी, उनके घरों में बिजली, राशन, हर प्रकार की सुविधाएं हैं। जी, हम भी मानव हैं, जो शरणार्थी हिंदू भाई आए हैं, हमारी तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, मानवता के आधार पे, किसी सनातन धर्म के आधार पे नहीं तो मानवता के आधार पे थोड़ा सोचना चाहिए किस हाल में है। एक बार अपनी टीम भेज के सर्वे करवाएं कि ये भूखे हैं कि कुछ खा पी रहे हैं कि वैसे ही हैं। तो ये दिल्ली सरकार से कोई उनका प्रतिनिधि वगैरह ये किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं किया। पक्का बताइए। हाँ, नहीं किया। हे दिल्ली के मालिक, दिल्ली मुख्यमंत्री जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? ये आपकी कैसी व्यवस्था है, कैसा न्याय है? आप दिल्ली के मालिक हैं, आपके दरवाजे पर कोई आया बैठा है, सुन लीजिए इनकी पुकार। चलिए दोस्तों, हम मीडियाकर्मी, पत्रकार हैं, हमारी काम है लोगों की समस्याएं, उनकी पीड़ाएं और जो कुछ समाज में होता है, दिल्ली में जो होता है, हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म है कि हम शासन प्रशासन तक लेके आएँ, हम शासन प्रशासन की नज़र में लाएं, जिससे कि इनको कुछ सुविधा मिले। मूलभूत सुविधा का तो अधिकार है इनका, कम से कम इतना तो हमारा भारत बड़ा है, उसका दिल बड़ा है, तो क्यों ना हम दरिया दिल का परिचय दें। तो धर्मवीर जी, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आपके साथ न्याय जरूर होगा। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपको
मिलनी चाहिए, ये हमारा विश्वास है। चलिए, और इसके साथ हम विदा लेते हैं, चलते हैं हम अपनी अगली यात्रा पर। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं डबल इंजन का पत्रकार न्यूज़ 19 और स्टार मैक्स न्यूज़, संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, रुष्ट ब्राह्मण पत्रकार। नमस्कार।